बाईस का हज का इनाग्रेशन, फ्लाइट इनाग्रेशन 8 तारीख को शाम में 7 बजे होगा, जिसमें हमारे कर्नाटक स्टेट के सीएम जनाब बसवराज बोम्मई साहब के इनाग्रेशन में भाग लेंगे। उन्हीं के हाथ से इनाग्रेशन होगा। उसके साथ साथ हमारे सेंट्रल माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब और हमारे कर्नाटक स्टेट के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर श्रीमती शशिकला जोजर जी और इस एरिया के एमएलए श्री कृष्ण बैरेगौड़ा जी और केंद्र के मंत्री जनाब भगवंत खोबा साहब, प्रहलाद जोशी जी, नारायण स्वामी जी, टीवी सदानंद गौड़ा जी एक्स सीएम कर्नाटका और एक्स सीएम बीएस येडियुरप्पा जी, अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया जी और हमारे सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन जनाब एपी अब्दुल्ला पुट्टी जी और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे हज कमेटी के मेंबर हैं डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब और हमारे कर्नाटक स्टेट के अमीर शहरियत जनाब मौलाना सहीर अहमद रशादी साहब, इफ्तिखार अहमद खासमी साहब, जनाब मौलाना डॉक्टर मसूद इमरान साहब और भी उलमा इकराम इस इनाग्रेशन में जो है शामिल होने वाले हैं। 7 बजे 8 तारीख के दिन इसी हज भवन के अंदर एक बड़े पैमाने पर इनाग्रेशन प्रोग्राम रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से कोविड की महामारी की वजह से हज हो नहीं पाया। उसके साथ साथ इस हज भवन को भी कोविड सेंटर में तब्दीली की गई थी। तो हमने पिछले 4 महीने से जिस टाइम से साल का हज होने जा रहा है तो तमाम हम इस यहाँ की बिल्डिंग की अच्छे पैमाने पे मरम्मत, उसको अच्छा सा क्लीनेस और बिल्डिंग में जो है काफ़ी चीज़ें तब्दीली लाए हैं। बड़े अच्छे पैमाने पे इस साल को जाने वाले हाजियों की खिदमत करें। और इस साल जो कर्नाटक स्टेट से हज को हाजी जाने वाले हैं 3152 हाजी, 3152 हाजी इंशाल्लाह हमारे कर्नाटक स्टेट से जाएंगे, जिसमें पहले एयरपोर्ट 4 होते थे जो कर्नाटक के हाजी जाते थे, जिसमें बेंगलोर, हैदराबाद, गोवा और बंगलुरु। लेकिन इस वक्त पूरे कर्नाटक स्टेट के हाजी इंक्लूडिंग अनंतपुर और चित्तूर के वो भी हाजी जो है हमारे कर्नाटक स्टेट कर्नाटक का बेंगलुरु एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे मदीना मुनव्वरा। इसके साथ साथ हमने इस साल जो हाजी हज को जा रहे हैं उनको हमने 8 जोन में ट्रेनिंग दी है, जिसमें कोविड की महामारी और हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखा गया, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट को हमने एक जोन में जोड़ा था। जो 8 जोन थे बहुत अच्छे पैमाने पे बड़े उलमा इकराम, डॉक्टर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त जो सऊदी अरब के हालात है उस हालात के मद्देनज़र ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें हज को जाने वाले हाजियों को सहूलतें पहुंच सके, क्योंकि उनका 38 से 42 डेज़ का हज प्रोग्राम है।
तो ख़ास तौर पे हमने हेल्थ का ख्याल रखा गया है, क्योंकि कोविड की महामारी की वजह से सऊदी अरब गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बार बार हर स्टेट को उन्होंने इस बात की वार्निंग दी गई थी कि हाजी का वैक्सीनेशन हो, पोलियो ड्रॉप्स हो और उनका हेल्थ का पूरा फिटनेस सर्टिफिकेट हो, तो ही हज के लिए वो रवाना करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक स्टेट हज कमेटी, इस कमेटी के मेंबर्स और ईओ इंक्लूडिंग स्टाफ बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हाजी को किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचे, उनका हर चीज़ से इंतज़ाम अच्छा हो और उस तरह का इंतज़ाम होने जा रहा है। आने वाले 8 तारीख को इनाग्रेशन होगा और 9 तारीख की रात, जो कि 8 ख़त्म होती है, 9 की रात पहला फ़्लाइट 5:50 को बेंगलुरु एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगा, जिसमें 450 हाजी पैसेंजर रहेंगे। उसका फर्स्ट इनाग्रेशन के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी और हमारे जो कर्नाटक स्टेट के मिनिस्टर हैं श्रीमती शशिकला जोली जी। अच्छा, कॉस्ट 4 लाख समथिंग है, 4 लाख समथिंग कुछ कॉस्ट रखा गया है। पहले जो होता था कॉस्ट लगभग 3 लाख के आसपास होता था, इस वक्त 1 लाख बढ़ गया है, क्योंकि पहले जो हज को हाजी जाते थे हमारे स्टेट से 6,500 हाजी जाते थे, लेकिन अभी हमारे यहाँ 3,100 के आसपास जा रहा है। तो इसमें 40% हाजी जा रहा है, 60% लेस किया गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भी सऊदी गवर्नमेंट ने टारगेट कम दिया। उसके साथ साथ उन्होंने अब जो है कोविड की महामारी की वजह से सऊदी गवर्नमेंट भी जो है काफ़ी सोशल डिस्टेंस का उन्होंने ख्याल रखा है। रूम में रहने के लिए जहाँ 4 लोग रहते थे वहाँ 2 लोग रहने का वो अरेंजमेंट किया है। फूड के लिए ख़ास ख्याल रखे है ना है, लेकिन उसके लिए भी जो किचन है, जो अरेंजमेंट्स है, काफ़ी सोशल डिस्टेंस के लिए काफ़ी मेंटेनेंस किए हैं उन्होंने, कहीं क्राउड ना हो जाए, कहीं सोशल डिस्टेंस ना हट जाए, इसलिए वो लोग भी काफ़ी स्ट्रिक्टली वो इंतज़ाम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, वहाँ के डॉक्टर्स जो गारंटी लिए हम वहाँ वैक्सीनेशन भी जाएँ, जैसा कि बीदर, शिवमोगा और बीजापुर, हुबली एंड मंगलूर, ऐसी जगह हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं किए हैं, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं किए हैं, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम बेंगलुरु में ही होगा, क्योंकि इनको हम लोग 4 दिन पहले बिफोर बुला रहे हैं। मैसूर का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, नहीं बुला के उनको कब बुला ही देना। अभी जो हाजी आते हैं जिनका जो टेस्ट है RT-PCR, वो टेस्ट से पहले हम वैक्सीनेशन भी करेंगे, उनका टेस्ट भी करवा देंगे। अच्छा, अभी हमारे पास बॉम्बे से डॉक्टर्स आ चुके हैं। यहाँ के डॉक्टर्स की एक टीम जो मेडिकल एजुकेशन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से, वो लोगों की 20 डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, और बॉम्बे से डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, दिल्ली से आई हुई है। ये पूरे लोग उनका हेल्थ के लिए, वैक्सीनेशन के लिए और टेस्ट के लिए, RT-PCR टेस्ट है, वो टेस्ट के लिए ये पूरे डॉक्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। हमने उनका अरेंजमेंट करवा दिया। अभी सूटकेस के बारे में जो हमारे पास एक तो वैक्सीनेशन आना था, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट को वैक्सीनेशन आया। हमारी स्टेट हज कमेटी इंक्लूडिंग मेंबर्स सब लोग मिलके काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ। एक तो मैंने आपके सामने जानकारी दिया और मीडिया वाले बाद में आए। एक तो हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे बहुत सक्सेसफुल रहा। हाजी लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इस वक्त हालात के मुताबिक आपने ट्रेनिंग दिया है। बहुत ही अच्छे उलमा इकराम उसको ट्रेनिंग में दे करके हाजियों को बहुत ही तसल्ली दिलाए। दूसरा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ ऑफिसर, क्योंकि बहुत रिकॉर्ड होता है, हेल्थ बुक करके एक दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बुक बनाए जो हर हाजी को देता है, उस पर उनका पूरा रिकॉर्ड्स होता है हेल्थ के बारे में। तो उसलिए हमने काफ़ी ख्याल रखे, काफ़ी गारंटी में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को, DHO को मिल करके हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया है। और कुछ वैक्सीनेशन बाकी है, जहां हमारे यहाँ सहूलत है हम उसको हाजी को इस हज कैंप में देंगे और टेस्ट भी कराएंगे RT-PCR का। तीसरी बात, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से हर हाजी को ब्रीफकेस दिया जा रहा था, दो बैग, जिसमें ब्रीफकेस की उन्होंने एक कंपनी वीआईपी कंपनी वाले को दिए हैं। कंपनी वाले को उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के हाजी का लिस्ट दी है, वही लोग डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं। इसमें ना ही कर्नाटक स्टेट हज कमेटी को कोई जानकारी है, ना ही इसके बारे में कोई इत्तला है। और जब हमें उन्होंने ही वो वीआईपी जो उनका जो कंपनी का जो एजेंसी वाला है, एजेंसी वाले ने ही उस हज के जहाँ के डिस्ट्रिक्ट वाइज है उनको उन्होंने मैसेज डाल रहे हैं, आपको ओटीपी आएगा, आप ओटीपी हमें देना, फिर उसके बाद हमने आपको ब्रीफकेस देंगे। तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में मिला है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला है, जैसा कि शिवमोगा में अभी कुछ देर पहले बीजापुर से फ़ोन आ रहा था, बेंगलुरु के लोगों का। तो हमने वहाँ के तुरंत बॉम्बे के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब याकूब शेख साहब को हमने कल से मुसलसिल बात कर रहे हैं और इस बात की हम जानकारी उनको दे रहे हैं कि भाई कर्नाटक स्टेट हज कमेटी हाजियों के लिए बहुत खिदमत करती है, हाजियों के बहुत ही उनको इंतज़ाम में बहुत ज़्यादा लगी हुई होती, लेकिन इस वक्त कर्नाटक के हाजी ब्रीफकेस की वजह से थोड़ा सा मुश्किल में है, आप इसका ख्याल रखिए। मैं हर 2 घंटे को फ़ोन कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमें रिप्लाई दे रहे हैं। तो कुछ शॉर्टेज या ट्रांसपोर्टिंग की वजह से आप तक रिच नहीं हो पाया है। मुझे अभी एक 10 मिनट पहले व्हाट्सएप पे एक लिस्ट भेजा है, कितने डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा है, कितने डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंचा है। शायद कल तक वो लोगों को ब्रीफकेस पहुंच जाएगा। अगर खुदा न खास्ता अगर उनको निकलने से पहले नहीं पहुंचा है तो बेंगलुरु आने के बाद उनको 3 दिन यहाँ रहना है, यहाँ पे भी हम उनको ब्रीफकेस देने का इंतजाम। अभी आपको 10 मिनट पहले बोले, मेरे को भी 20 मिनट पहले मैसेज आया कि आपके पास ऑन दी वे है, लोकेशन डालिए, हम लोग ब्रीफकेस देने के लिए आ रहे हैं बोल के। तो देखिए कंपनी का प्रॉब्लम है, ये हज कमेटी ऑफ कर्नाटका का प्रॉब्लम नहीं है। हम भी हाजी का दुख और दर्द समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कर्नाटक स्टेट हज कमेटी हाजियों की बड़ी अच्छी खिदमत करती है। हाजी के चप्पल उठाती है, हाजी का लगेज उठाती है, हाजी के पानी का इंतज़ाम करती है। इस बात का हमें भी बड़ा अफसोस है कि हाजी को सूटकेस नहीं मिला है। अगर वरना कर्नाटक स्टेट हज कमेटी से होता तो हम घर तक डोर डिलीवरी देते थे। ये बड़ी हमारी भी बड़ी तकलीफ की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट ने किसी एजेंसी को दिया है, एजेंसी करेक्ट टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही। हमने बार हर 2-2 घंटे को उनको कॉम्पलेट कर रहा है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल हज कमेटी को, वहाँ के सीईओ को इस बात की मैं बड़ी ताकत से मैं बोलूँगा कि इस मामले में आप हाजी को इंडिपेंडेंट लेने के लिए इजाज़त दीजिए। आपने बता दीजिए एक ब्रीफकेस 20 किलो का, एक ब्रीफकेस 10 किलो का, एक ब्रीफकेस 5 किलो का। आपने कंडीशन डाल दीजिए, जिस तरह के आपके टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेशन फॉर्म में डालते हैं उसी तरह से आप अगर कंडीशन डाल दिए तो हाजी अपना लगेज परचेस करेगा, अपनी पैकिंग करेगा। आप ला रहे हैं, दे रहे हैं, इस तरह से हाजी को बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि हाजी बहुत दूर से आना पड़ता है। आपने स्टोर बनाया हज भवन में, किसी हाजी को आना पड़ता है कहीं टाउन हाउस से या किसी को तो लगभग आने के लिए 1-1.5 घंटा लग जाता है। ट्रैफिक का मसला है और यहाँ पे कभी मिलता नहीं मिलता, तो तमाम इस तरह के तकलीफें हो रहा है। मैं आने वाले दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल हज कमेटी को ये बात कहूँगा कि ये जो ब्रीफकेस का मामला है, जो बैगेज का मामला है, आप हर स्टेट को दे दीजिए, चार्ज उन्होंने खुद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, या नहीं होगा तो आप हाजी को टर्म एंड कंडीशंस में डाल दीजिए, आपको इस वेट का इतना ब्रीफकेस लेके आना है। तो जिस तरह का कंडीशंस फॉलो कर रहा है हाजी, जो हज को जाने वाले लोग हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सऊदी और गवर्नमेंट के पूरे गाइडलाइंस को पालन करते हुए जा रही है, तो क्यों ना लगेज और ब्रीफकेस को पालन करेगी। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके बारे में करेंगे। अभी देखिए मैं समझता हूँ, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है और मुझे जानकारी मिल रही, कल सुबह तक 11 बजे